गुड मॉर्निंग। हम सब ने शुंभ और निशुंभ ये जो दैत्य है, राक्षस है, इनके वध के बारे में अनेक कथाएं और कहानियां पढ़ी व सुनी भी होगी। कहते हैं असुरों का राजा शुंभ और उसका जो छोटा भाई है उसको निशुंभ कहते हैं, और दोनों इंद्रलोक पर आक्रमण कर दिया। अब ये जो शुंभ और निशुंभ है, ये क्या वास्तव में कोई व्यक्ति है या हमारे अंदर के ऐसे अवगुण हैं, ऐसे राक्षसी स्वभाव है जो ये सभी हमारे इन इंद्रियों पर, अपने शरीर की इंद्रियों पर वश कर लिया। कहते हैं दोनों असुर देवताओं को पराजित करके स्वर्ग पर अपना कब्जा जमा लिया और देवताओं को वहां से भगा दिया। अगर हम देखें तो देवताई शक्ति और आसुरी शक्ति, तो देवता में तो काफ़ी शक्तियाँ होती है और असुरों में तो देवताओं से कहीं ना कहीं कम होता है। फिर कैसे देवता उन असुरों से, उन राक्षसों से हार गए? तो यहाँ पर हमारे अंदर की शक्तियाँ और गुणों की बात कही है। शुंभ और निशुंभ। शुंभ बड़ा है, माना 5 विकार, मुख्य जो हमारे 5 विकार है वो क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। और ये जो निशुंभ है, जो उसका छोटा भाई है, जैसे है ईर्ष्या, द्वेष, जेलसी, ये जितने भी चीजें आती है ये सारे निशुंभ में हो गए। अच्छाई और बुराई का दिखाया गया है। जब बुराई आती है तो अच्छाई दब जाती है, अच्छाई भी छोड़कर भाग जाती है। और कहते हैं कि भगवान शिव जानते थे कि इन आसुरी शक्तियों से इन देवताओं को माता पार्वती बचा सकती है, इन्हें इन कष्ट से मुक्त कर सकती है। तो भगवान शिव माता पार्वती जी को बुलाकर कहते हैं, उन्हें व्यंग करते हुए कहते हैं कि आप काली हो। और इस काली शब्द पर माता पार्वती को बहुत बुरा लगता है, बहुत क्रोध आता है। ऐसे इन कथाओं में कहा जाता है। लेकिन अगर हम सोचें, क्या ऐसा हो सकता है कि एक देवी को भगवान की बातों पर क्रोध आ जाए? और अगर क्रोध आता है तो उनमें भी वो बुराइयां हैं, अवगुण हैं, फिर वो देवी कैसे कहलाएंगी? बल्कि भगवान उन्हें काली शब्द इसलिए यूज करते हैं, उनके अंदर की शक्तियों को जागृत करने के लिए उन्हें काली शब्द का उपयोग करना पड़ता है। फिर कहते हैं कि माता पार्वती जी भगवान शिव जी से कहते हैं कि मैं आपको गोरी होकर दिखाऊंगी। लेकिन यहाँ पर जिन्होंने भी ये बात कही है, ये समझ लेना कि उस त्वचा की बात कर रहे हैं, उनके रंगों की बात कर रहे हैं, ये समझ लिया गया। किंतु देवी देवताओं में कोई भी देह का अभिमान नहीं होता। रंग, रूप, जाति भेद, ये सारी बातें तो उनमें आती नहीं, क्योंकि वे आत्म अभिमानी होते हैं। देह का अभिमान उन्हें नहीं होता है, तभी तो देवी देवता कहलाते हैं। सर्वगुण संपन्न, शूला कला संपूर्ण होते हैं। फिर ये सारी बातें उनके मन में आ नहीं सकती। ये तो आज कलयुगी दुनिया की बातें हैं, फिर ऐसे कैसे हो सकता है? देवी देवताएं कोई अपने कलर को गोरा करने के लिए ऐसा तो कोई काम नहीं करेंगी, और ऐसा कोई क्रीम भी नहीं होता वहाँ पर। वहाँ पे तो ऐसी देवी देवताएं परफेक्ट होते हैं, और ना ऐसी कोई सर्जरी होती है। जो गुणों की खान हो, जो शक्तियों से भरपूर हो, उनको कैसा शरीर मिलेगा?
वैसा ही मिलेगा ना जैसे वे हैं। तो ये सवाल ही नहीं उठता कि उनका शरीर काला रहा होगा। यहाँ पर भगवान ये कहते हैं कि हमारे अंदर के अवगुणों को समाप्त करने के लिए हमारे अंदर की शक्तियों को जागृत करना होगा। और कहते हैं कि माता पार्वती जी गौर वर्ण पाने के लिए तप करने लगी। कभी भी गोरी शब्द नहीं यूज होता है वहाँ पर, गौर वर्ण। गौर ये तो समझ आता है कि ठीक है, फेयर है, सफ़ेद है। वर्ण मतलब होता है, जैसे हम वर्णमाला पढ़ते हैं, वो ज्ञान का प्रारंभिक अक्षर होता है। तो गौर वर्ण मतलब है ज्ञान का प्रारंभ। तो जैसे जैसे हम ज्ञान लेते जाते हैं, हमारी आंतरिक सुंदरता बढ़ती है, हमारी आत्मा में चमक बढ़ती है। और जब चमक बढ़ी तो ऑफ कोर्स हम फेयर होते जाएंगे, हम गोरे होते जाएंगे। कालीमा हमारे अवगुणों को दर्शाती है और सफ़ेद हमारे गुणों को दर्शाती है। तो उन्हें तप करते हुए बताया गया है। तो जब हमारे अंदर अवगुण होते हैं, विकार आ जाते हैं, तो उसे समाप्त करने के लिए हमें योग, ध्यान, तप, जिसको हम मेडिटेशन भी कहते हैं, करने से हमारे अंदर के अवगुण और विकार समाप्त होते हैं और हमारे अंदर ज्ञान और शक्तियाँ और गुण बढ़ती जाती है। और जब वो तप करती हैं तो उसमें किसका ध्यान करती हैं? भगवान शिव की। अब जिन्होंने ये व्यंग किया है, उसको अगर ये चिढ़ाया तो क्या उन्हीं का ध्यान करेंगे? लेकिन भगवान शिव हैं, ऐसी कोई बात थोड़ी ना कहेंगे जिससे किसी को बुरा लग जाए। और कभी किसी की कमजोरी या कमियां नहीं देखते भगवान, हमेशा अच्छाइयाँ और खूबी देखते हैं और उनकी उन्हीं अच्छाइयों को वो बढ़ाने की कोशिश करते हैं। फिर कहते हैं कि भगवान उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्हें कहा कि आप गंगा में डुबकी लगाओगे तो ये तुम्हें गोरे वर्ण प्राप्त होंगे। अब माता पार्वती जी गंगा में डुबकी लगाने के लिए जाती है। गंगा में स्नान करने का मतलब होता है केवल जल से नहीं, बल्कि ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाने के लिए कहते हैं। क्योंकि जितने जितने हम सत्य ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान में डुबकी लगाते हैं, जो स्वयं भगवान के द्वारा, शिव पिता के द्वारा दिया हुआ ज्ञान में अगर हम डुबकी लगाते हैं तो हमारे अंदर की सारी कालिमा समाप्त होती है, गुणों से भरपूर होती है। फिर कहते हैं कि जब माता पार्वती स्नान कर रही थी तब उन्हें देवताएं पुकार रहे थे, उनकी आराधना कर रहे थे और उनकी आराधना को सुनकर माता पार्वती जी उनसे कहते हैं कि आप चिंता ना करें, मैं आप लोगों को इनसे मुक्त करूंगी। हमारे अंदर जब द्वंद्व चलते हैं अच्छाई और बुराई के, हमें ये महसूस होता है कि मेरी कौन सी क्वालिटी है और कौन सी बुराई है, लेकिन फिर भी हम अपनी अच्छाइयों पर काम नहीं कर सकते और बुराई हम पर हावी होते जाती है। तो हमें उससे बचने के लिए किसी और शक्ति की सहायता लेनी पड़ती है। और वो शक्ति जैसे ज्ञान और योग से माता पार्वती जी ने लिया, अपनी अच्छाइयों को और मजबूत बनाया, अपने गुणों पर काम किया। जो मर्ज हो गया था उनका गुण, उसको इमर्ज किया और पावरफुल बनाया योग से, ध्यान से। तब उन बुराइयों पर उन्होंने जीत हासिल की। फिर कहते हैं कि गंगा स्नान के बाद माता पार्वती गौर वर्ण की हो गई और उनके शरीर से श्यामल वर्ण कौशिकी प्रकट हुई। और ये जो कौशिकी है,
उन्होंने शुंभ और निशुंभ का वध किया। कौशिकी का अर्थ होता है शक्ति। तो ज्ञान और योग से कौशिकी उत्पन्न हुई और उसी से उन्होंने वध किया। तो दोनों चीज़ें होना बहुत आवश्यक है, ज्ञान भी और योग भी। ज्ञान से हमारे गुण और योग से हमारी शक्ति जागृत होती है। तो भगवान शिव उन्हें कहते हैं, अगर कौशिकी उत्पन्न नहीं होती तो तुम इन राक्षसों को समाप्त नहीं कर सकते थे। तो हम सबके अंदर अच्छाई और बुराई दोनों होती है, लेकिन हमारे अंदर अवगुण अगर हावी हो जाए तो हम राक्षसी स्वभाव करने लगते हैं और इस राक्षसी स्वभाव को, अपने विकारों को, अपने अवगुणों को समाप्त करने के लिए और अपनी अच्छाइयों को शक्तिशाली, पावरफुल बनाने के लिए, उन पर काम करने के लिए हमें भगवान की याद और उनके ज्ञान की आवश्यकता होती है, जिससे हम अपनी सारी बुराइयों को खुद खत्म कर सकते हैं और हमारे अंदर वो कौशिकी उत्पन्न करने की शक्ति है। तो ये हम सबके जीवन में चल रही घटना की वास्तविकता को दर्शाती है। ये अभी जो वर्तमान में चल रही है, यही कहानी है। हम इसे केवल कथा के रूप में या कहानी के रूप में सुनते या पढ़ते या देखते हैं, किंतु हम अपने रियल लाइफ में इसको यूज़ नहीं करते। तो आज से हम सब इन्हें अपने जीवन में अप्लाई करें और ये जो शुंभ और निशुंभ है, इन दैत्यों को खत्म करें। देवी देवताएं कभी हिंसा नहीं करते हैं, फिर कैसे हम सिर्फ शुंभ और निशुंभ को वो कैसे मार सकते हैं? वो तो जीवनदायिनी है, सबको प्रेम करने वाली, वरदान देने वाली। कैसे किसी का प्राण ले सकते हैं? अहिंसा परमो धर्मः के मार्ग पर चलने वाली है। तो ये हम सब के अंदर की राक्षसों की बात कहते हैं। तो आज से हम सब इन स्टोरी को वास्तविक रूप में देखकर और सत्य रूप में देखें और समझें, तभी हमें इसका सही परिणाम मिलेगा। So wish you all the best. Thank you so much. Have a nice day.